हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ परसों 2025 22 जुलाई को जो रिज़ल्ट आया था यूजीसी नेट का, उसके विषय में। तो इस एग्ज़ाम में मैं भी अपेयर हुआ था और एग्ज़ाम के रिज़ल्ट घोषित हो चुके हैं। फाइनल जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है। और मैंने जो लेबर वेलफेयर के सब्जेक्ट से इसमें एग्ज़ाम दिया था और पोस्ट कोड 55 लेबर वेलफेयर जिसको कहते हैं उससे दिया था। और मैं इस एग्ज़ाम को 2020 में भी दिया था, उसके बाद अब मैंने दिया है। तो 2020 में मैंने फर्स्ट टाइम दिया था। और इस एग्ज़ाम के देने के पीछे क्या रीज़न है और मैंने कुछ फ्यूचर प्रॉस्पेक्टिव क्या है, तो इस बारे में हम बात करेंगे। और ये एक तरह से आप लोग के लिए भी लेसन रहेगा कि हमको फ्यूचर को सेव करने के लिए कैसे फ्यूचर सेव करना है, कैसे प्लान करना है, कैसे अपने करियर को आगे बढ़ाना है। ठीक है। अगर आप जॉब में आ भी जाते हैं तो उस जॉब के साथ साथ आप आगे और क्या करें जिससे आपकी सैलरी, आपका ग्रोथ, आपका करियर सब इन्हेंस होता रहे। तो आज की जो वीडियो है ये इसी संबंध में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, पहले चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या रहा। फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि एग्ज़ाम देने के पीछे क्या मंशा थी और एग्ज़ाम मैंने क्यों दिया था। तो आगे चलते हैं, पहले स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या आया। तो दोस्तों, ये मेरा यूजीसी नेट का रिज़ल्ट है और इस रिज़ल्ट में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मेरा रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है, उसके बाद कैंडिडेट का नाम दिया हुआ है। तो इसे मैं हाइड कर देता हूँ। आगे देखते हैं कि मैंने फॉर्म भरे थे वो मास्टर डिग्री के बेस में था और जो जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया था वो था लेबर वेलफेयर, है ना। उसके अलावा लेबर वेलफेयर के साथ और क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें: पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो अगर मैं क्वालिफाई करता तो एक तो पीएचडी के लिए एडमिशन ले सकता हूँ, पहले चीज़ ये होती है। सेकंड होता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं एलिजिबल हो जाता हूँ, है ना। और तीसरा, मैं जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो मिलती है पीएचडी के होती है, जिससे बड़े इंस्टीट्यूट से और प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट से, वहाँ मैं एडमिशन ले सकता हूँ। तो मेरे जो नंबर थे तो 300 मार्क्स का पेपर हुआ था, 164 मार्क्स आए हैं। और टोटल परसेंटाइल वाइज देखा जाए तो 76.16 करके आया हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे क्वालिफाई, जहाँ रिजल्ट लिखा हुआ है सबसे लास्ट में, तो वहाँ पे देखेंगे आप क्वालिफाइड फॉर एडमिशन टू पीएचडी ओनली। इसका मतलब ये है कि मैं किसी पीएचडी कर सकता हूँ। हाँ, जेआरएफ मेरा नहीं क्लियर है, मतलब मैं पीएचडी कर सकता हूँ लेकिन नॉर्मल इंस्टीट्यूशन से, यूनिवर्सिटी से, कोई भी यूनिवर्सिटी से कर सकता हूँ, है ना, अगर वहाँ सीटें खाली हैं। और उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर भी मेरा क्लियर नहीं हुआ और ना ही जेआरएफ क्लियर हुआ है। तो ये पेपर मेरा पिछले महीने ही हुआ था, पिछले महीने नहीं, जुलाई में ही हुआ है पेपर। तो एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ था उसके जस्ट 15 नहीं, वह हार्डली 7 से 8 दिन बाद ये पेपर हुआ था। तो बहुत ज़्यादा समय मिल भी नहीं पाया पढ़ने के लिए, लेकिन हो गया, पहले से कुछ चीज़ें पढ़ी हुई थी तो स्कोर एक वहाँ लेवल तक पहुँच गया कि कट ऑफ से अपन कुछ दूर रह गए। तो ये देखते हैं कि आगे देखते हैं कि कट ऑफ क्या गया है, और उसके अलावा ये भी देखेंगे कि क्या कमी रह गई, है ना। तो आइए आगे बात करते हैं। तो ये देखेंगे दोस्तों, ये स्क्रीनशॉट ही है आंसर जो रिज़ल्ट आया था उसकी पीडीएफ का, क्योंकि मुझे सब सारे पीडीएफ की ज़रूरत नहीं थी, केवल अपने सब्जेक्ट ही देखने थे। तो आप देखेंगे कि ये पोस्ट कोड 55 है ना, पोस्ट कोड 55 लेबर वेलफेयर। तो इसमें अनरिजर्व की जो जेआरएफ का कटाप है वो 232 गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर का 204 गया है और पीएचडी ओनली का 176 गया है। इसी तरीके से अगर लेबर वेलफेयर का देखेंगे आप तो 222 नंबर ओबीसी का अगर देखें, इसमें क्योंकि मैं ओबीसी एनसीएल में ही हूँ कैटेगरी वाइज, तो जेआरएफ में 222 नंबर कटाप गया है यहाँ पे, है ना। टोटल 11 सीट ही अवेलेबल दी गई हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया। असिस्टेंट प्रोफेसर में 188
188 कट ऑफ गया हुआ है, अब मेरे नंबर 168 आए हैं। कहने का मतलब 20 मार्क्स का डिफरेंस है। 20 मार्क्स का डिफरेंस कहने का मतलब है कि 10 क्वेश्चन मुझे और सही करने थे, तो मैं अपने कट ऑफ के पास पहुंच जाता, या फिर कट ऑफ क्रॉस हो जाता। और पीएचडी ओनली की कट ऑफ 158 गया है, मेरा 168 मार्क्स है, इसलिए वहाँ पे पीएचडी ओनली क्वालिफाई दिखा रहा है। तो दोस्तों ये था रिज़ल्ट, और उसमें कट ऑफ क्या है, क्या कैसा गया है। अब आगे बात करते हैं ये वीडियो पे चल के कि मैंने क्यों पेपर दिया और इसके पीछे रीज़न क्या थे। तो आइए मिलते हैं वीडियो पे। तो दोस्तों आप सबने मेरा रिज़ल्ट देख लिया, स्कोर कार्ड भी देख लिया। अब हम बात करते हैं कि एक एस्पिरेंट के तौर पे, जैसे मैं, आप देखेंगे कि मैं सहायक, कार्यालय सहायक का भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ, इधर पीएचडी नेट का भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, मंशा क्या है। तो देखिए, मैं ग्रेजुएट भी हूँ और पोस्ट ग्रेजुएट भी हूँ, ठीक है। और उसके अलावा देखिए कि हमको अपने फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए रास्ते बनाने पड़ेंगे। हम ग्रेजुएट होकर के आईटीआई कर करके एक नौकरी पालें, वहाँ तक हमको संतोष नहीं करना है, क्योंकि एक ज़िंदगी है, एक लाइफ है। आप अब उसको जितने भी हाईएस्ट क्या बोलते हैं लेवल तक ले जा सकते हैं, हाईएस्ट अचीव जो भी कर सकते हैं, वहाँ तक का हमको प्रयास करना चाहिए। हाँ, इसके अलावा भी कई सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि आप जॉब के बाद, लगने के बाद एमपीपीएससी की तैयारी करें या फिर और बड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। तो उन्हीं में से एक मेरा ये प्रयास रहा है हमेशा से, और मैं हमेशा से इस बात पे बिलीव करता हूँ कि नौकरी लगने के बाद भी हमको अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए और अच्छे मुकाम पर पहुँचने के लिए लगातार प्रयास करने चाहिए। तो उसी की वजह से मैंने ये एग्ज़ाम देने का डिसीजन लिया, और इस साल मैं इस लेबर वेलफेयर के माध्यम से ही कोल इंडिया का भी पेपर दे चुका हूँ। और बिजली विभाग में भी असिस्टेंट मैनेजर एचआर की जो भर्ती आई थी, उसमें भी मैंने अटेम्प्ट किया था, और 81 मार्क्स उसमें भी थे मेरे, और 88 कट ऑफ गया हुआ है, क्योंकि पोस्ट ही बहुत कम थी, 7 से 8 पोस्ट थी उसमें, तो इसलिए नहीं हो पाया। लेकिन अपने प्रयास में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। और आप सब जो भी मुझे वीडियो देखते हैं, उनसे भी मैं यही कहूँगा कि कंटिन्यू पढ़ते रहिए, कंटिन्यू लर्न करते रहिए। और पढ़ाई आपको, आपके एग्ज़ाम्स आपके निकले ना निकले, लेकिन आपको लेसन बहुत कुछ दे जाते हैं, और आपको ज़िंदगी और अपने लक्ष्य जो आपने तय किए हैं उसके प्रति आपको और संजीदा और सीरियस बनाते हैं। तो इसलिए मैं इस एग्ज़ाम को दे रहा था, और अभी भी इसके माध्यम से मेरा रेलवे में ही एक पेपर होना है, जिसको वेलफेयर इंस्पेक्टर कहते हैं। तो आप भी कोई ना कोई एक ऐसा कोर्स करिए, है ना, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट करिए, चाहे डिप्लोमा करिए, चाहे जो भी करना हो करिए, लेकिन एक ऐसा कोर्स करिए जिससे वैकेंसियाँ आती हो और कंपटीशन कम होता हो, ताकि आप अच्छे पोजीशन पे पहुंच जाए कम कंपटीशन के साथ, और अच्छे सैलरी, अच्छी मुकाम पे रहें। तो हमको ये चीज़ प्रयास करना चाहिए, और ये एक जगह पे रुकना नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप आगे की तैयारी करें, नहीं होता तो अपने जो मूल सिलेक्शन उसके पीछे लगे रहें। तो ज़िंदगी में हमेशा हमको कुछ ना कुछ करते रहना है, अपने ज़िंदगी को लक्ष्यहीन नहीं बनाना, लक्ष्य बना कर चलना है, और यही हमारी लाइफ को खूबसूरत बनाएगा, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो दोस्तों, इस पे एग्ज़ाम के माध्यम के देने के पीछे मेरे केवल 3 ही रीज़न है। पहला ये है कि मुझे एक बड़ी सैलरी की नौकरी चाहिए, और वो एचआर मैनेजर के माध्यम से मुझे मिल सकती है, तो इसलिए मैंने इसको पकड़ा। दूसरी चीज़ क्या है कि एक पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी क्वालिफाई या फिर नेट क्वालिफाई एक अच्छा क्वालिफ़िकेशन माना जाता है, स्टैंडर्ड क्वालिफ़िकेशन, क्योंकि सबसे हाईएस्ट लेवल के क्वालिफ़िकेशंस होते हैं ये, इसके ऊपर फिर कोई पढ़ाई और डिग्री नहीं होती है। तो इसमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि अगर ये क्वालिफाई हो जाता तो मुझे थोड़ा सा अपने आप में एक इनर रूप में शांति मिलती कि मैंने कुछ अच्छा अचीव किया है। और तीसरा ये है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पीएचडी में भी एडमिशन लेंगे, और नहीं पड़ेगी तो नहीं लेंगे, लेकिन ऑप्शन तो खुल गए हमारे पास ना। तो इस तरीके से ये एग्ज़ाम मैंने दिया, और अभी फ़िलहाल मेरा मूल मोटिव तो यही है कि मैं इस एग्ज़ाम को अगले दिसंबर वाले में क्लियर करूँगा, और इसके अलावा जो भर्ती एचआर के माध्यम से आती है, वो भर्ती मैं एचआर की तरफ से अटैम्प्ट करूँगा। और अटैम्प्ट करने के अलावा प्रयास करेंगे कि नौकरी भी लगे। तो यही 3 मोटिव है मेरे एग्ज़ाम देने के। और चौथा मोटिव तो है ही है कि
पढ़ाई जितनी करते जाएंगे आप उतने सीरियस और इतने संजीदा इंसान बनते जाएंगे, अच्छा इंसान बनते जाएंगे। तो दुनिया को देखने का नज़रिया आपका बदलता जाएगा, सब कुछ आपकी ज़िंदगी में एक जो परिवर्तन आएगा वो मूलभूत परिवर्तन जो आएगा वो एक पॉजिटिव परिवर्तन ही रहेगा। तो इस तरीके से ये वीडियो मैंने आज आपके लिए बनाई, और आप लोग भी कोई ना कोई अपने लिए डिफरेंट लाइन चूज़ करते रहें और प्रयास करते रहें, पढ़ाई करते रहें। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ दोस्तों, धन्यवाद।